हेलो एवरीवन, वेलकम टू 150 डेज ऑफ कोड। तो आज हमारा प्रॉब्लम है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2। ठीक है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इससे पहला क्वेश्चन करा था हमने रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे 1, जिसमें हमें क्या गिवन था। हमें ऐसी एक एरे गिवन थी जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट सॉर्टेड गिवन थे एरे में, और मुझे जो यूनिक एलिमेंट्स थे वो फ्रंट ऑफ द एरे में मेरे को भेजने थे। लेट सपोज मैं दिखाता हूँ कि 0 0 1 1 1 ये मेरे को एक एरे गिवन है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एलिमेंट्स गिवन है। मुझे क्या करना है, जो यूनिक एलिमेंट्स है ना उनको एरे के फ्रंट में भेजना है। तो 0 1 2 3 4 आ गया। और इसके बाद और ये चेंजेस करने मेरे को एरे में इन प्लेस, और इसके बाद जो भी आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे एरे के शुरुआत में ये एलिमेंट्स चाहिए और आउटपुट में मेरे को इसका साइज रिटर्न करना। तो इस एरे का साइज था 5, तो मुझे 5 रिटर्न करना। ये हमने पढ़ चुके हैं। हमने इसको किया कैसे था कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं कि 0 0 1 1 1 2 3, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, कि हमने दो पॉइंटर बनाए थे। जब भी हमें रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करते हुए उसी एरे में चेंजेस करने होते हैं, तो फिर से बताऊं, रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करते हुए उसी एरे में चेंजेस करने होते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर टू पॉइंटर अप्रोच। हमने कैसे किया था, हमने दो पॉइंटर रखे। एक रखा जे जो कि एरे ट्रैवर्सल के काम आएगा, एक रखा आई जो इनिशियली -1 था। जो प्रीवियस उसमें था, मैंने उसमें 0 से स्टार्ट किया था। वो किसी से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द एल्गोरिथम विल रिमेन सेम। तो मैंने क्या देखा, ये वाले लूप में एंटर किया मैं, J+1 लेस देन एन। हाँ जी, अभी तक तो है 0 1 2 3 4 5 6। क्या ए ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ J+1? ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, पर ये तो बराबर है। आगे बढ़ो, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस लूप में एंटर होंगे, आई एक प्लस होगा, आई यहाँ पे आ गया, और ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया जो पहले से ही पड़ा हुआ है। फिर अगले एलिमेंट में पहुंचूंगा, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर है, आगे जाओ। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर है, आगे जाओ। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बराबर हैं। बराबर नहीं है तो आई को एक आगे बढ़ाओ और ए ऑफ आई पे ए ऑफ जे रख दो, तो 1 यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब फिर आगे जाओ, फिर देखो कि क्या J+1 J+1 लेस देन एन है? अभी तक तो है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो आई को एक आगे बढ़ाओ और ए ऑफ जे यहाँ पे रख दो। पर अब मेरा, क्योंकि J+1 करते ही ये n से बाहर हो जाएगा तो मेरा लूप एंड हो जाएगा, बट मेरा एक एलिमेंट बच रहा है। तो मैंने बाद में क्या किया, लूप के बाद आई को एक इंक्रीमेंट किया, क्योंकि जे एक बढ़ा होगा। जे बढ़ा होने के बाद ये लूप एंड हो गया होगा। लूप एंड होने के बाद कंडीशन एग्जीक्यूशन यहाँ पे चला गया होगा, तो I+1 और ए ऑफ आई को मैंने ए ऑफ जे से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज मैंने पिछले इसके वर्जन में की हुई थी, और यहाँ पे मैंने I+1 रिटर्न कर दिया था। तुम पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो फॉर फर्दर एक्सप्लेन। मैंने इसको इस वजह से ओवरव्यू दिया है ताकि इस क्वेश्चन में तुम्हें एक इंसाइट मिल सके कि क्या कहते हैं, कि जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है बस उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसका वर्जन 2 ऑफ क्वेश्चन दे रखा है हमने। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी तुम वीडियो देख सकते हो। इस चीज को हटा देता हूँ, कोड मैं बाद में यूज करूंगा। ओके, तो अब आते हैं जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें भी हमें वो दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे सॉर्टेड है। रिमूव सम डुप्लीकेट इन प्लेस एलिमेंट सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर एट मोस्ट। पहला चेंज क्या है, एट मोस्ट ट्वाइस। उसमें क्या था, उसमें था कि हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए। द रिलेटिव ऑर्डरिंग शुड बी रिमेन द सेम एंड केप्ट द सेम। ठीक है, ये भी सेम है। Since it is impossible to change the length of array in some language, you must instead
have the result to be placed in the first part. The same we have the first version of this question. वही वाली चीज हमें करनी है कि जो गिवन एरे का फर्स्ट पार्ट होगा उसी में मॉडिफिकेशन करके जो हमारी लेंथ आएगी उसको रिटर्न करना है। तो मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा। मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम चीजें हैं। 2 2 3 0 1 2 3 4 5, बस एक चेंजेस है इसमें कि हमारे एटमोस्ट दो एलिमेंट हो सकते हैं एटमोस्ट। तो इसका इनपुट तो ये एरे गिवन है, आउटपुट में हमारी दो मैक्सिमम दो आ सकते हैं, तो 1 और 1 हो गया, फिर 2 और 2 हो गए और 3 हो गया। अगर यहाँ पे 3 के 3 दिए होते, लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही आने वाले थे। ठीक है, एटमोस्ट दो हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, इसका आउटपुट में जो साइज होगा 6 हम रिटर्न कर देंगे। फिर सिंपल चीजें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। द ओनली चेंज वी हैड in this particular version is we can have at most two occurrence of an object. तो 0 0 1 1 1 1 2 3 and 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, हम कुछ सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमने यूनिक एलिमेंट्स के लिए तो करके देख लिया है, तो क्या, हाँ, बट मुझे एटमोस्ट 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, जब भी मुझे पहला डुप्लीकेट एनकाउंटर होगा, फर्स्ट टाइम डुप्लीकेट एनकाउंटर होगा, तो मैं उसकी जो फर्स्ट एक्रेंस है ना उसको अपने आंसर में ले लूंगा। फर्स्ट एक्रेंस जब मुझे डुप्लीकेट की मिलेगी, फर्स्ट एक्रेंस जो मुझे डुप्लीकेट की मिलेगी उसको मैं कंसिडर कर लूंगा, उसको अपने आंसर में कंसिडर कर लूंगा। कंसिडर करने का मतलब उसको मैं अपनी फ्रंट ऑफ एरे में इंसर्ट कर दूंगा। ओके, और उसके बाद जब मुझे लास्ट में मतलब लास्ट एक्रेंस उसकी मिलेगी, फिर उसको मैं पुट कर दूंगा। लास्ट एक्रेंस को जो डुप्लीकेट की रहेगी उसको भी मैं कंसिडर कर लूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेट सपोज अगर यहाँ पे सिर्फ 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखे हुए हैं, तो मैंने क्या कहा, पहले तो मैं, क्योंकि एटमोस्ट दो चाहिए, तो ये वाली एक्रेंस और ये वाली एक्रेंस, इन दोनों एक्रेंस को मैं कंसिडर कर लूंगा, लास्ट और फर्स्ट को। अब करूंगा कैसे, मैं करूंगा कैसे, इसके लिए मुझे एक फ्लैग की जरूरत होगी। देखना कि जब भी मुझे पहली बार मिलेगा कि इफ ए ऑफ, मैं एक ना एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। देखा है तेरे नैनों में मैंने सारा जहां। अच्छा भाई, ये हमारा इनपुट था। ओके, ये पता चल गया, हम टू पॉइंटर्स की मदद से सॉल्व करेंगे। क्यों? फर्स्ट थिंग, रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है, तो दो पॉइंटर की मदद से रिलेटिव ऑर्डरिंग अगर मेंटेन करते हुए मुझे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं आगे की तरफ, तो हमेशा मैं टू पॉइंटर्स का यूज करता हूँ। ओके, दो पॉइंटर लिए आई और जे। आई इनिशियली -1 पे रखा, जे 0 पे रखा। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में ही ऐसा किया हुआ। जे यहाँ पे रखा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे पहली अकरेंस मिलेगी, मैं एक फ्लैग मेंटेन करके चल रहा हूँ जो इनिशियली मैंने फॉल्स रख दिया। समझते चलना, इनिशियली फॉल्स रख दिया। अब मैंने क्या किया कि अगर ए ऑफ जे, ये लूप के अंदर मैं काम कर रहा हूँ कि वाइल जे प्लस वन इज लेस देन एन, कि मैं लास्ट तक लेके नहीं जाना चाह रहा, कि ए ऑफ जे अगर मेरा ए ऑफ जे प्लस वन के बराबर आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो
सबसे पहली चीज मैं फ्लैग को कर दूंगा ट्रू, आई को एक आगे बढ़ा दूंगा, और ए ऑफ आई में मैं ए ऑफ जे पुट कर दूंगा। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डुप्लीकेट की अकरेंस मिली मुझे, मैं उसको अंडर कंसिडरेशन ले लूंगा। ये चीज मैंने यही करी हुई है। ठीक है, तो पहली चीज मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। फ्लैग फॉल्स था मेरा, जे जीरो पे था, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बराबर है। तो फ्लैग कर दिया मैंने ट्रू, फ्लैग ट्रू कर दिया, और आई को एक आगे बढ़ा दिया, आई यहाँ पे आ गया, और ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे हो गया, तो वही रहा। अब जे एक आगे बढ़ा होगा, जे एक आगे बढ़ा होगा। पहले मैं एल्स वाली कंडीशन में कुछ जो भी लिखूंगा, मेरे को पता नहीं, एल्स वाली कंडीशन में कुछ जो भी लिखूंगा और जे को मैं एक आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जे को एक आगे बढ़ा दूंगा। अब हम जे को एक आगे बढ़ाया तो जे यहाँ पे आ गया होगा। एक बार ना मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि कोड भी साथ में दिखता रहे और ये भी दिखता रहे। अभी छोटा नहीं, ये सही है। ठीक है, अभी मैं साथ साथ कोड लिख रहा हूँ। मैंने पहली एक्रेंस कंसिडर कर ली। अब मुझे पता चला कि जे आगे बढ़ चुका है। क्या ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं? नहीं है। 12 o'clock. नहीं है, तो एल्स के ब्लॉक में जाना है मुझे। अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि लास्ट एक्रेंस भी कंसिडरेशन में लेनी है, कंसिडरेशन में लेनी है। तो आई को एक मैं आगे बढ़ा दूंगा, और ए ऑफ आई को मैं ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से अपडेट कर दूंगा। तो आई को एक आगे बढ़ाया, और ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से अपडेट कर दिया। इजी। ठीक है, हर केस में मेरा जे आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ेगा। अब फिर से ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ जे प्लस वन, ये दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू था, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू ही था मेरा, फिर ट्रू हो गया। ओके, अभी मैंने साथ साथ कोड लिख रहा हूँ, अभी मैंने पूरा कोड नहीं लिखा। तो इन ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने क्या किया, पहली एक कंसिडरेशन में लेनी है, तो आई को एक आगे बढ़ाया, और ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे कर दिया। अब जे आगे बढ़ा होगा, फिर से ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे। तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर, एक सेकेंड, कि अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, या फिर मैं, अगर मेरा फॉल्स होगा तो उसका मैं अगर नेगेशन ले लूँ, अबे हट में यार, फ्लैग का अगर मैं नेगेशन ले लूँ क्योंकि फॉल्स होगा, और इफ में जब भी ट्रू जाएगा तब मेरा अंडर कंसिडरेशन लेना, आई को एक आगे बढ़ा दो, और ए ऑफ आई को इक्वल्स टू ए ऑफ जे कर दो। तो पहली occurrence तो ऐसे हो जाएगी, और फ्लैग को ट्रू कर देंगे, ताकि नेक्स्ट बार जब आए तो ये फ्लैग, मतलब कंसिडरेशन में हम इसको नहीं ले। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से चलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं। आई मेरा यहाँ पे है, जे मेरा यहाँ पे है। अब ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ जे प्लस वन हुआ होगा, हुआ है। फ्लैग मेरा इनिशियली ट्रू, क्या कहते हैं, ट्रू था। ट्रू था, ट्रू कैसे हो गया भाई? ट्रू कैसे हो गया? ये देखो, यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया, तो अपडेट थोड़ी हुआ। डेट मीन्स मुझे एल्स के केस में भी जब भी मुझे मिलेगा कि मेरी दो एडजेसेंट वैल्यू सेम नहीं है, मुझे फ्लैग को अपडेट करना पड़ेगा। सिंपल लगता है। अब मैंने लगभग पूरा कोड लिख दिया है, फिर से एक बार चलते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैंने फ्लैग क्यों लिया, जानबूझ के गलती करी है। तो आई मेरा -1 पे था, जे मेरा यहाँ पे था। अब मैंने कंपेयर किया, क्या दो एडजेसेंट वैल्यू सेम है? सेम है। तो मेरी पहली वैल्यू अंडर कंसिडरेशन लो, इनिशियली फॉल्स था, तो अभी फ्लैग फॉल्स है मेरा। तो क्या फॉल्स है? हाँ फॉल्स है। तो आई को एक आगे बढ़ा दे भैया, और ए ऑफ आई को अपडेट कर दे ए ऑफ जे से, और फ्लैग मेरा ट्रू कर दे। मैं क्या, ओके सर। फिर जे मेरा एक बड़ा होगा, जे मेरा एक बड़ा, जे को मैंने एक आगे बढ़ा दिया। अब
क्या दो एडजेसेंट सेम है? नहीं भाई, ये तो सेम नहीं है। ओके, तो ऐसा करो, एल्स वाले केस में चले जाओ। एल्स वाले केस में मैं जैसे ही गया, आई को एक आगे बढ़ाने को कहा उसने, और ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से अपडेट कर दिया, और फ्लैग को कर दिया मेरा फॉल्स। ओके, मैं क्या, हाँ, ये वाली चीज हो गई। अब जे हर कंडीशन में अपडेट हो रहा है, तो जे नेक्स्ट पे पहुंच गया। फिर देखा उसने, क्या दो एडजेसेंट सेम है? हाँ है। पहली एकरेंस है, पहली एकरेंस कैसे पता चली? फ्लैग फॉल्स है। हाँ फॉल्स है। इस कंडीशन में गया मैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे, खुद से ही अपडेट हो गया, फ्लैग हो गया मेरा ट्रू। इजी। जे मेरा नेक्स्ट पे पहुंच गया होगा। अब ये दोनों एडजेसेंट सेम है, सेम है, तो इस कंडीशन में गया हुआ, इफ की कंडीशन में, और इसने चेक किया होगा क्या फ्लैग फॉल्स है? नहीं, मतलब ये फर्स्ट occurrence नहीं है। जाओ फिर, दोनों सेम है? हाँ सेम है। क्या फर्स्ट occurrence है? नहीं। जाओ फिर, क्या दोनों सेम है? नहीं। एल्स की कंडीशन में जाओ, आई को एक आगे बढ़ा दो, और ए ऑफ आई को अपडेट कर दो ए ऑफ जे से, तो ये वन से अपडेट हो गया, और फ्लैग को कर दो फॉल्स, यहाँ पे हो गया फॉल्स। ठीक है। जे आगे बढ़ा, जे आगे बढ़ा, क्या दोनों एडजेसेंट सेम है? नहीं। ऐसी कंडीशन में पहुंचा, आई एक आगे बढ़ा, और ए ऑफ आई अपडेट हो गया ए ऑफ जे से, डेट मीन्स यहाँ आ गया मेरा टू, और फ्लैग मेरा फॉल्स ही रहा। अब जे अपडेट हुआ, क्या ये दोनों एडजेसेंट सेम है? हाँ सेम है। फर्स्ट occurrence कंसिडरेशन में ले लो, ले ली, तो फ्लैग फॉल्स था, फर्स्ट occurrence थी, तो आई को एक आगे बढ़ाया, ए ऑफ आई को अपडेट कर दिया ए ऑफ जे से, और फ्लैग को कर दिया मैंने ट्रू। अब बिकॉज जे प्लस वन तक केस था हमारा, जे प्लस वन तक केस था, तो इसके आगे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसके आगे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट मेरे तो आंसर में, क्योंकि मुझे दो चाहिए थे एटमोस्ट दो, यहाँ पे दो ही थी, तेरा लूप यहाँ पे एंड हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जो कंडीशन यहाँ पे लगाई थी आई प्लस वन करके, वो इसी में भी लग जाएगी, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, और ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये चल जाएगा, बिकॉज जे मेरा अपडेट होके यहाँ पे आ गया होगा। अच्छा, तू कह रहा है कि आई मेरा यहाँ पे बढ़ के आ गया होगा, और ए ऑफ जे यहाँ से अपडेट हो गया होगा। मैं क्या, हाँ, और फिर मैं इसको, इसकी लेंथ कितनी है, आई प्लस वन, वो मैं रिटर्न कर दूंगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा कोड मैंने तुम्हारे सामने लिखा है इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको ना हटा देता हूं, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने पूरा कोड तुम्हारे सामने लिखा है। एक कॉफी पी लेता हूँ पहले। 0 0 0 0 वन सिंगल एलिमेंट ले लिया, एक और सिंगल एलिमेंट ले लिया, एक टू का ले लिया, और एक, लेट सपोज, सिंगल, लास्ट में सिंगल ले लिया, ताकि ये वाला केस भी हो जाए कि अगर डबल होंगे, मतलब मल्टीपल होंगे या सिंगल होंगे, तो उसमें हमारा कोड ब्रेक तो नहीं कर रहा। इनिशियली आई इक्वल्स टू माइनस वन पे रखेंगे, जे इक्वल्स टू जीरो पे रखेंगे, माइनस वन पे रख लिया, और जे इक्वल्स टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इंडेक्स पे रखेंगे जे, जीरो इंडेक्स पे। अब फ्लैग इनिशियली फॉल्स है। अब मैंने चेक किया कि ये दो एडजेसेंट सेम है। हाँ सेम है। फर्स्ट occurrence है, तो अंडर कंसिडरेशन ले लो, आई को एक बढ़ाओ, ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दो ए ऑफ जे से, सिंपल सी बात है, फ्लैग कर दो। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचा, जे प्लस कर करके, जे प्लस वन लेस देन एन, हाँ है। ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ जे प्लस वन, ये दोनों बराबर है, हाँ है। क्या मेरा फ्लैग फॉल्स है? नहीं है, फ्लैग ट्रू है, तो भाई सिर्फ आगे बढ़ा दे। फिर मैंने जे को आगे बढ़ाया, फिर चेक की कंडीशन, जे प्लस वन लेस देन एन, हाँ है। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ है। क्या फ्लैग फॉल्स है? नहीं है।
तो भाई जे एक आगे बढ़ा दो। फिर मैंने चेक किया कि क्या जे प्लस वन लेस देन एन है, हाँ है। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ है नहीं है। क्या ये दोनों एडजेसेंट बराबर है, नहीं है ना। डेट मीन्स कि ये लास्ट एक्सप्रेशन से पहुंच गया, आई को एक आगे बढ़ाओ और ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दो ए ऑफ जे से, तो जीरो ही आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे पहुंच गया, देखो खुद से दिल बन गया। और फ्लैग, क्योंकि एल्स कंडीशन में क्या होगा, तो फ्लैग मेरा फॉल्स हो गया होगा। अब मैं फिर से पूछा इस एलिमेंट पे, मैंने कंपेयर किया क्या दो एडजेसेंट बराबर हैं, नहीं है। एल्स कंडीशन में गया, आई को एक आगे बढ़ाया और ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दिया ए ऑफ जे से, तो यहाँ पे बन आ गया, फ्लैग फॉल्स ही रहा। नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचा, क्या दो एडजेसेंट बराबर हैं, नहीं है। तो ए ऑफ ये इस वाली कंडीशन में, एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, कंसिडरेशन में लेना आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे, तो यहाँ पे दो डाल दिया, फ्लैग फॉल्स ही था। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचा, क्या ये दोनों एडजेसेंट बराबर है, हाँ है। फर्स्ट एकरेंस है क्योंकि फ्लैग फॉल्स है, तो आई को एक आगे बढ़ाया और तीन यहाँ पे लिख दिया, फ्लैग अपना कर दिया ट्रू, कि मैंने एक बार इसको अंडर कंसिडरेशन ले रखा है। नेक्स्ट पे पहुंचा, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। डेट मीन सेल्स में क्या होगा, आई को एक आगे बढ़ाया और ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दिया ए ऑफ जे से, फ्लैग कर दिया फॉल्स। ओके, मैं यहाँ पे पहुंचा, क्या इसका कोई एडजेसेंट है, नहीं भैया एडजेसेंट तो है ही नहीं। तो लूप ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे पहुंचे, फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड को, इस वाइल के ब्लॉक से बाहर पहुंचे, तो ये जो पीस ऑफ कोड नीचे लिखा हुआ है, आई को एक आगे बढ़ाया और ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दिया ए ऑफ जे से। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, मैं बाद में जाके आई प्लस वन रिटर्न कर दूंगा, जो कि मेरा आंसर 7 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको तुम्हारे सामने कोड करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को, इसी वजह से तुम कुछ कंफ्यूजन ना करो। ठीक है, लिखना चालू करते हैं। जो जो चीजें हमने करी थी, कोड में लिखी थी, उन उन चीजों को लिखते हैं। दो पॉइंटर लिए थे, -1 पे और एक 0 पे। ठीक है, और एक फ्लैग लिया था, तो मैं बूलियन फ्लैग बना लेता हूँ जो इनिशियली फॉल्स था। ठीक है, एक एन भी बना लेते हैं जो एरे का साइज होगा। ओके, जब तक j प्लस वन लेस देन n है, तब तक मुझे दो चीजें करनी है कि a ऑफ j, अगर मेरा a ऑफ j प्लस वन है तो, एल्स क्या करूंगा तो। ठीक है, अगर है तो क्या मेरा फ्लैग फॉल्स है, अगर फ्लैग फॉल्स है तो अंडर कंसिडरेशन ले लो कि पहली अकरेंस है, आई को एक आगे बढ़ाओ और ए ऑफ आई को, यहाँ पे इसका नाम ए ही रख देते हैं इसकी जगह, छोड़ ए डॉट साइज। ठीक है, ए ऑफ आई को रिप्लेस कर दो ए ऑफ जे से, और एक काम और करते जाना, मेरा फ्लैग ना क्योंकि फॉल्स था और पहली अकरेंस मैंने ले लिया, फ्लैग को कर जाना ट्रू, बिना किसी दिक्कत के। एल्स अगर मेरी दो एडजेसेंट बराबर नहीं है तो क्या काम करना, मेरा फिर अंडर कंसिडरेशन लेना है तुम्हें, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे से रिप्लेस करना है और फ्लैग कर देना इस बार फॉल्स। ठीक है, और हर केस में आई को अपडेट कर देना, सॉरी जे को अपडेट कर देना। देखो मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, फ्लैग मेरा फॉल्स था, हाँ। बस लूप के बाहर मेरा आई इक्वल्स टू आई प्लस वन और ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे भी मैं कर दूंगा। उसके बाद मैं रिटर्न क्या करूंगा, आई प्लस वन। ओके, एक बार देख लेते हैं,
मैंने क्या किया, 2 पॉइंटर लिए और एन एरे का साइज लिया, फ्लैग लिया। दो अगर एडजेसेंट बराबर हैं तो मैंने पहली वाली उसको कंसिडरेशन में लिया, आई को एक आगे बढ़ाया, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने जे को डाल दिया, फ्लैग कर दिया ट्रू। अब जब भी फ्लैग यहाँ पे आया हुआ, मतलब दो एडजेसेंट फिर बराबर आएंगे सेम एलिमेंट के, तो ये इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा। एल्स अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, दैट मीन्स वो लास्ट एक्रेंस होगी। आई को एक आगे बढ़ाऊंगा और ए ऑफ आई में ए ऑफ जे अपडेट कर दूंगा, फ्लैग इक्वल्स टू फिर से फॉल्स कर दूंगा। जे को हर एक्रेंस में आगे बढ़ाऊंगा, लास्ट वाले केस में जब मेरे पास कोई एडजेसेंट नहीं बचेगा तो उस वाले केस में आई को एक आगे बढ़ा के जो jth एलिमेंट होगा मेरा लास्ट वाला वो पुट कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा i+1। ओके, लेट्स सी, जो सोचा है वो सही किया है या नहीं। ओके, ये वाला टेस्ट केस तो चल रहा है, देखते हैं सारे जो एग्जाम्पल टेस्ट केस है वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो सबमिट हो गया। देखो मैंने कितने रॉन्ग किए हुए हैं अभी तक, डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करें हम। देखो तो उसमें कर लेते हैं, कोड में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। भाई कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही है हमारी। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है भाई? एरे ट्रेवर्सल लग रहा है, हाँ एक बार एरे ट्रेवर्सल लग रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? सिर्फ एरे के ट्रेवर्सल में टाइम लग रहा है जिसका साइज n है, हम कंसिडर कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लग रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है क्या कुछ? भाई मुझे नहीं लगता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी लग रही है, बिकॉज इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है इन प्लेस करना है, तो कांस्टेंट स्पेस लग रहा है। ओके, तो क्या ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है? क्या, हाँ ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। एक चीज तुम देखो, एक चीज देखो, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये वाली चीज सेम रही, बस एक फ्लैग इंट्रोड्यूस हो गया और एक जो मुझे फर्स्ट अकरेंस चाहिए थी, एक एलिमेंट जो चाहिए था, बस वो चीज हुआ। बाकी जो मेरी कोर, जो मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करते हुए एरे को आगे शिफ्ट करना है, वो 2 पॉइंट से सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो तब भी जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आए, क्योंकि ये राउंड 1 टाइप क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं अक्सर, छोटी कंपनियों में पूछे जाते हैं, बड़ी कंपनियों में पूछे जाते हैं, जिसमें 3-4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं ना, जिनको शॉर्टलिस्ट करना होता है कि इसको कुछ आता वाता भी है या नहीं। फर्स्ट राउंड में ही वो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, एल्गोरिदम बेस्ड। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन तो हो गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ 150 डेज ऑफ कोड। तब तक के लिए यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स एंड whomever you like। तो यू कैन लाइक द वीडियो, दिल बना देता हूँ। You can like the video, you can subscribe to the channel, okay, and you can share it with your friends जो कि डीएस से पढ़ रहे हो और कोड करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।